पूर्वी दिल्ली में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लोगों ने साथ मिलकर किया योगासन। लोगों ने कहा हर दिन करना चाहिए योगा। गांधीनगर में लावारिश शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। इलाके के लोगों ने दी पुलिस को सूचना। पुलिस कर रही है मामले की जांच। एक्सपर्ट्स ने कहा कोरोना का नया वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है। लोग घरों में ही हो रहे हैं क्वारंटीन। लोग अस्पताल में ले रहे हैं कम एडमिशन। कृष्णानगर मार्केट मोड़ी कोरोना नियमों की खुलकर धज्जियां। 90% लोगों ने नहीं पहना मास्क। दुकानदार लोगों से कर रहे मास्क पहनने की अपील। और बारिश से बस स्टैंड पर लोगों को होती हैं तमाम परेशानियां। पूर्वी दिल्ली के बस स्टैंड की हालत जर्जर। बस स्टैंड की टूटी हैं शेड्स। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। आज देश में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस के मौके पर जगह जगह शिविरों का आयोजन किया गया। पूर्वी दिल्ली में भी लोग योग दिवस के मौके पर कई जगह पर कार्यक्रम किए गए। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और आईएमए ईस्ट में योग दिवस का कार्यक्रम हुआ और लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कड़कड़ुमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी योग किया गया। इस कार्यक्रम में शादरा जिले के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज यशवंत कुमार, उत्तर पूर्वी जिला के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज रमेश कुमार समेत कड़कड़ुमा कोर्ट के जज और स्टाफ भी शामिल हुआ और सभी ने साथ मिलकर योग किया। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में भी योग दिवस मनाया गया, जहां स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स ने भी योग किया। योग कर रहे लोगों का कहना था कि योगा स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। सभी को सिर्फ योग दिवस पर नहीं, हर रोज योगा करना चाहिए। योग करने से मन को शांति मिलती है, साथ ही शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, साथ ही मानसिक और शारीरिक कमजोरियां भी दूर होती हैं। सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ यहाँ पर एक कैंप रखा है, जिसमें करीब 150 लोग यहाँ पे आए हैं और सुबह 5:30 बजे लोग यहाँ पे आए। हम इनका उत्साह देख के बहुत खुश हैं। हमें ये महसूस हो रहा है कि किस तरह से योग दिवस ने कि न केवल हम भारतीयों को जोड़ा है, किस तरह से हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए और हमेशा एनर्जेटिक रहने के लिए प्रेरणा भी दे रहा है। हालांकि मैं रोज़ 1 घंटा योग करने के लिए सबको सलाह देना चाहता हूं, लेकिन आज के बिजी समय में खासकर यंग जनरेशन के लिए, जिनका शरीर आज ठीक है, यदि आज ही वो इस बात का प्रण करें कि रोज़ 1 घंटा अपने सेहत के लिए निकालें और जिसमें योग करें, मेडिटेशन करें, तो ये एक ऐसी क्रिया है जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ना केवल शारीरिक, आपकी मानसिक संतुलन भी बना रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कि योग दिवस केवल वर्ष में एक ही दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन करना चाहिए। अगर आप अपनी सेहत के लिए प्रतिदिन 1 घंटा निकालेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आज हम देख रहे हैं सभी लोगों में बहुत ही उत्साह है। सभी लेडीज़, बच्चे, बूढ़े, सभी बुजुर्ग सभी आए हुए हैं यहाँ पे और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज हम परेशान रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन की भाव रहता है, तो योग के माध्यम से उसको हम समाप्त कर सकते हैं। और मेरा स्वयं का मानना है कि लगातार यदि जब अध्यात्म की बात करते हैं या ऐसे ऐसे आसन हैं जिनके माध्यम से जीवन में जो डिप्रेशन है या ब्लड प्रेशर है या शुगर है, वो जितनी सब बीमारियां हैं, इनको समाप्त किया जा सकता है। इनका समाधान अपने पास में है। अगर आपके अपने इनर सेल्फ को बेहतर करना चाहते हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच है योगा कि किस प्रकार से आपका मन स्वस्थ रहे, आप में ऊर्जा का संचार हो और आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो योग का मतलब है जोड़ना मतलब अपने शरीर को अपने मन से, अपनी ऊर्जा से, अपने स्पिरिट से, सोल से और इस समाज से जोड़ना, जिसका भावना है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका भावना है सर्वे भवन्तु सुखिना। और उस सर्वे भवन्तु सुखिना के पहले सबसे पहले खुद स्वस्थ रहें। योग से सामर्थ्य और पुरुषार्थ, हमारे जीवन में इन दोनों का समावेश होता है और जिसके पास ये दोनों हैं वही सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है। इसी प्रकार योग हमारे जीवन में अनुशासन लाता है। योग से हमारे खाने पर, हमारी सोच पर, उठने बैठने पर, हमारे व्यवहार में नियंत्रण आता है, तो हमारा जीवन अनुशासित होता है। तो जब हमारे जीवन में अनुशासन आता है
तो हम सब जानते हैं कि अनुशासन ही जीवन की सफलता की पहली कुंजी। 21 जून की सुबह कुछ इस तरीके का माहौल है। पूर्वी दिल्ली की बात करेंगे तो पूर्वी दिल्ली की जगह जगह जो योग दिवस है वहाँ पर इस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, जहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो योग दिवस मनाने पहुँचे हैं। और आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर्स हो या फिर जो गुरु यहाँ पर योग करा रहे हैं वो योगा को इतना प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि सभी लोगों का ये मानना है कि योगा करने से स्वास्थ्य जो है वो बेहद ठीक रहता है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो योगा करने के बाद खत्म भी होती हुई नजर आई हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि माहौल जो है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो योगा के लिए पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ में वंदना कश्यप, कैंट, CCN। तो हम सब जानते हैं कि अनुशासन ही योगा एक ऐसी जो है हमारे लिए एक ये अपने आप में ही अलग से कि जीवन प्रदान करता है और हमें आगे खुशियाँ भी देता है कि हमारा अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम आगे अपने कामों को बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे, जिम्मेदारियाँ संभाल सकेंगे और ये बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं हम पूरे समाज में सभी लोगों को, देश में। और आज के दिन जैसा कि 75 ऐतिहासिक स्थानों पर स्पेशली ये योगा दिवस जो है ये इसको मनाया गया। कुछ समय हमें अपने लिए निकालना चाहिए। जो जीवन है या जो लाइफ है या हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक वीणा के समान है, जिसके तारों को इतना भी नहीं खींचना चाहिए कि उनमें से सुर ना निकले और उन्हें इतना ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए कि वो म्यूजिक ना दे पाएँ। मतलब इतना ज़्यादा खींच लेंगे तो टूट जाएंगे और ढीला छोड़ देंगे तो उसमें से म्यूजिक नहीं निकलेगा। इसी तरह बॉडी का सिस्टम होता है, अगर हम इसको प्रॉपरली फिट नहीं रखेंगे तो ये लेथार्जिक हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ये तो हमारा भाग्य है कि हम रेगुलर भी करते हैं, लेकिन योग दिवस हम बड़े पंप एंड शो से मनाते हैं, हमेशा कई सालों से मनाते चले आ रहे हैं। और जब से मोदी जी का आदेश हुआ है तो हम उस आदेश का भी हम पालन कर रहे हैं। बिल्कुल डेली आप किसी भी टाइम आके चेक कर सकते हैं। हमारी जो योग की कक्षा है बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी शॉप के, हाँ, बिना निःशुल्क है। ये तो सब योग का मतलब है जोड़ना, समाज को कैसे जोड़ा जाए। तो 21 जून का दिन में एक ऐसा दिन जाता है जिससे कि समाज जुड़ता है और वही आगे पूरे साल फॉलो करता है। तो ये एक सेलिब्रेशन है हमारे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, कि एक दिन फिक्स कर दिया 21 जून को हम सेलिब्रेट करेंगे। योग तो हम डेली करते हैं, बाकी दिन रोज करना चाहिए। इन्हें अपना एक नियम बना देना चाहिए कि भोर में उठ के अगर सुबह उठते हैं, अगर 5 बजे उठ जाएं तो 5 से 7 के बीच में इतनी अच्छी स्थिति होती है वातावरण की कि हर तरह से आदमी के अंदर ऊर्जा भर जाती है। तो योगा हमारा बड़ी पुरानी परंपरा है। हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से योग करते रहे हैं। योग के माध्यम से हम निरोगी रह सकते हैं, हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, बशर्ते हमें करते आना चाहिए और इसको रेगुलर करें। ऐसे रोज़ सुबह उठ के योग करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी फिट रहती है और जो आंतरिक रोग होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं और अन्य बीमारियाँ जो होती है वो भी ख़त्म होती है। इससे शरीर फिट रहता है। तो योग दिवस के प्लस मैं ये कहना चाहूँगा कि योग का बहुत ही हमें रोज़ करना चाहिए। योग से हमारा जो शरीर है वो लचीलापन होता है और जो हमारे जो घुटन हो या हमारे शरीर में कहीं भी दर्द होता है वो भी ठीक हो जाता है और हमारे शरीर की कोई बहुत सी बीमारियाँ भी ख़त्म हो जाती है योग से। तो योग हमें डेली करना चाहिए। गांधीनगर इलाके में मंगलवार सुबह एक लावारिस शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक गांधीनगर पुस्ता रोड पर सुबह करीब 9 बजे के आसपास स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि एक बॉडी इलाके में पड़ी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पुलिस शव की पहचान में जुट गई है। साथ ही पुलिस पता लगा रही है कि शख्स नशे का आदी था या किसी ने हत्या की है। दिल्ली में कोरोना के केस फिर से काफी बढ़ने लगे हैं, जिसको लेकर स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी का कहना है कि कुछ दिनों से कोरोना के केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है जिसकी वजह से अस्पताल में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। लोग घरों पर ही क्वारंटीन हो रहे हैं और साथ ही साथ सभी लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है, तो खतरा काफी कम हो गया है। देखिए, ऐसा है कि कोरोना कभी भी ख़त्म तो हुआ ही नहीं था। हाँ, इसका जो संक्रमण दर थी वो काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन कोरोना ऐसी बीमारी है जिसके बीच बीच में वेरिएंट आते रहते हैं और जिसकी कहना चाहिए वेव्स आती रहती हैं। तो अभी पिछले अगर 10 दिन का ट्रेंड देखा जाए तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। इनिशियली जो 2 to 3% था, कल जो है वो 10.06% था, यानी 10% से ऊपर काफ़ी दिन बाद ये परसेंटेज निकली है और कल 6 डेथ भी हुई हैं जो मैं रिपोर्ट देख पा रहा था।
तो मुझे लगता है कि कोविड से निश्चित तौर पे हर किसी को सावधान रहने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हम एहतियात की बात करते हैं तो इसका जो अचूक रामबाण है वो वही है कि मुंह पे आपको मास्क लगाना है और जो शारीरिक दूरी है उनका ध्यान रखना है। अगर ये संक्रमण दर इसी हिसाब से चलती है, क्योंकि लक्षण अभी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाले नहीं हैं लोगों में, लेकिन फिर भी जो लोग अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, जिन्हें पहले कोविड हो चुका है या जिन्हें इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर है, उनको निश्चित तौर पे और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए हमारे यहाँ अस्पताल में, क्योंकि पिछली बार हमने जो है 100 बेड दिए थे जिस टाइम पे कोविड की सेकेंड वेव आई थी, और पिछले 8 महीनों में क्योंकि लगातार इस चीज़ को लेके अभी तक कोई ढील नहीं दी गई है और तैयारी हमारी पूरी है। जब भी हमें सरकार से आदेश आएंगे, अगर हमें हॉस्पिटल को कोविड में कन्वर्ट करना पड़ा तो हम 48 घंटे के अंदर जितना हमारे को हमसे अपेक्षित है हम उतने बेड्स प्रोवाइड करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 10% के पार चली गई है। आखिर कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने कृष्णानगर मार्केट का जायजा लिया तो देखा कि मार्केट में खरीदारी करने आए 90% लोगों ने मास्क नहीं पहना है। कोरोना का डर अब लोगों में खत्म हो गया है। कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। मार्केट में नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। मार्केट में कोई भी सरकारी विभाग मौजूद नहीं है जो कि लोगों को समझाए कि कोरोना नियमों का पालन किया जा सके। साथ ही कृष्णानगर के दुकानदारों का कहना था कि जो भी उनकी दुकान पर सामान खरीदने के लिए आते हैं उन सभी से अपील की जाती है कि पहले मास्क पहने, उसके बाद ही सामान को खरीदें। जैसे अखबारों में और मीडिया में आना चालू है, लोगों में दहशत तो है, पर सच्चाई है कि अभी थोड़ी लापरवाही हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को ज़्यादा जागरूक नहीं किया जा रहा और लोग कुछ डरे सहमे हुए हैं, पर मास्क लगाने से अभी भी परहेज करते हैं। ये एक बड़ी दुखदाई बात है। ज़्यादातर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और दुकानदार भी जो है पहले टोक रहे थे, अब नहीं टोक रहे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा दुकानदारों को भी सचेत हो जाना चाहिए और आने वाले ग्राहकों से भी अपील है कि वो मास्क लगा के आएँ, अच्छा रहेगा। बिल्कुल, पहले हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, पर अक्सर लोग कह देते हैं जी बहुत गर्मी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहानेबाजी करते हैं। पर अब थोड़ा सा कुछ लोग लगा के आने लग गए हैं। 25-30% लोग जो है वो जागरूक हो गए हैं। ऐसे है कि अब लोगों को ना आदी हो चुके हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे जनरल पहले बीमारियाँ हुआ करती थी उसी के रूटीन में आ गए हैं। अब आदमी समझता है ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है और उसी हिसाब से आदमी कोई केयर भी नहीं कर रहा। और आप देखोगे तो रोड पे 80% 90% ऐसे बंदे घूम रहे हैं जो बिना मास्क के हैं और कोई उनको जिनको कोई परवाह ही नहीं है। तो लोगों में कोई डर नहीं है, मतलब कि कोरोना ऐसे है। कोरोना के अब वो आदी हो चुके हैं। कोरोना के जैसे वैक्सीन लग चुकी है, अब उसका जैसे असर हो रहा है, अब वो कोरोना आता है भी वो डर के मारे भाग जाता है। बरसात के मौसम में लोगों को गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा होती है, जिसकी वजह से सड़कों पर जाम लगता है और बसों का देरी से आना यात्रियों के लिए परेशानी का सबब भी है। वहीं बस स्टैंड के टूटे होने की वजह से लोगों को बारिश में भीग जाते हैं। जब हमारी संवाददाता ने सोनिया शर्मा ने जगतपुरी और राधेपुरी के बस स्टैंड का जायजा लिया तो देखा कि लोग काफी देर तक बसों का इंतजार कर रहे थे। साथ ही टूटा हुआ बस स्टैंड भी लोगों को बारिश में राहत देने में नाकामयाब है, क्योंकि कहीं शेड टूटी है तो कहीं स्टैंड ही टूटा हुआ है, जिससे बसों का इंतजार करने में काफी परेशानियां यात्रियों को उठानी पड़ती हैं। देख ही रही क्या है, बारिश में तो सब टूटे फूटे सारे पड़े भीगते हैं, भीग ही जाते हैं सारे। बहुत सारी समस्या हो जाती है पानी में खड़े होने के लिए, इतना परेशान हो जाते हैं कि अगर बचने के लिए स्टैंड पे खड़े हो तो स्टैंड पे ही पानी चुभ रहा है और बसें आने में तो वैसे भी लेट होती है काफ़ी। तो देख लो अपनी कंडीशन देखो ना आप, इधर कैसे लो ना पुलिस, और सारा टूटा पड़ा भीजेंगे ना और क्या। अरे भाई 1 घंटा हो गया, मैं खुद बता रहा हूँ ना। हाँ, थोड़ी बहुत तो लेट होती है, कई बार रोकते नहीं। जैसे अभी गई 2 बस गई, हमें भी वहीं जाना था, रुकी नहीं, सीधा चले गई। बस स्टैंड की हालत तो सही रहती है, लेकिन अभी इस टाइम तो थोड़ा काम चल रहा है तो इस वजह से ऐसे दिख रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक फैसला लिया है, जिसमें केजरीवाल सरकार ने कहा कि सरकार संपत्तियों के सर्कल रेट पर दी जा रही 20% छूट को आगे नहीं बढ़ाएगी।
इससे प्रॉपर्टी की खरीद से लेकर पंजीकरण तक का ज़्यादा पैसा खर्च आप लोगों को करना होगा। इस पर लोगों का कहना है कि कोविड की वजह से लोग परेशान हैं, सर्कल रेट बढ़ेंगे तो लोग और परेशान होंगे। अभी तक जो 20% की छूट टैक्स में दी जा रही थी उसको और आगे बढ़ाया जाए, सरकार से यही गुजारिश है। खत्म होने से पब्लिक को बहुत परेशानी आएगी। थोड़ा बहुत जो मकान बनाना है अपना ले के बहुत कोशिश करते थे वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार से यही निवेदन किया जाता है कि इसको आगे बढ़ाया जाए जिससे थोड़ी पब्लिक परेशान ना हो। आगे के लिए कैटेगरी चेंज होने से ये है कि उसमें जो पब्लिक है परेशान हो जाएगी और रेट बढ़ जाएंगे, प्रॉपर्टी के रेंट कम हो जाएंगे। ये सारे लोग रेंट पे रह रहे हैं, सिक्योरिटी पे रह रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लोगों को पहले मकान मिल जाता था वो स्टाम्प ड्यूटी के कम होने से, इसको बल्कि आगे फ्यूचर में और आगे इसको मतलब 2022 तक पूरा करना चाहिए ताकि लोग अपना मकान खरीद पाएँ और गरीब से गरीब बंदा अपना मकान ले पाए। और इससे फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, सबके काम धंधे में फ़र्क पड़ेगा, प्रॉपर्टी में फाइनेंसरों को फ़र्क पड़ेगा। छूट जो 2021 अप्रैल में इन्होंने शुरू करी थी, इन्होंने कोरोना की वजह से ये 20% की छूट करी थी और ये जो छूट है इसको लागू किया गया अभी 2022 तक का। तो आज खबर आ रही है कि ये छूट ख़त्म कर दी गई है। इससे जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी नहीं। इससे जो तेज़ी बाज़ार में आ रही थी और लोग अच्छा मकान खरीद रहे थे तो वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी लोगों को, क्योंकि ये स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। 6% ड्यूटी जो है काफ़ी है सर्कल रेट के हिसाब से। तो इससे लोग अपना मकान इतनी आसानी से नहीं खरीद पाएंगे। और पहले ही बड़ी दिक्कत आ रही थी, दिल्ली के अंदर ज़मीनें बहुत महंगी हो चुकी हैं और बाज़ार तो सुस्त पड़ा ही है। इससे सभी प्रॉपर्टी डीलरों को, फाइनेंसरों को भी नुकसान होगा, क्योंकि जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, रेट बढ़ जाते हैं तो आदमी इसको प्रॉपर्टी को लेना थोड़ा सा कम कर देता है, फिर किराए का या सिक्योरिटी का मकान लेता है। तो इससे दिक्कतें तो आ रही हैं। केजरीवाल सरकार को चाहिए कि इसको अभी और बढ़ाएं, क्योंकि कोरोना काल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। हमारे समाज में नशीले पदार्थों का सेवन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आज का युवा नशीले पदार्थों की ओर काफी आकर्षित हो रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी में दिल्ली पुलिस ने नुक्कड़ नाटक कराया, जिसमें युवाओं को संदेश दिया गया कि नशीले पदार्थों से जीवन पर क्या असर पड़ता है, साथ ही शारीरिक और मानसिक तौर पर क्या असर होता है। नुक्कड़ नाटक के बाद युवाओं को संकल्प भी दिलाया गया कि ड्रग्स का सेवन नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी ने समन सौंपा था, जिसके बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रोटेस्ट किया था। इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेस नेताओं के साथ बदसलूकी की थी, जिसको लेकर कांग्रेस नेता विजय ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से AICC में दिल्ली पुलिस की तरफ से दुर्व्यवहार किया गया वो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर फिर से ऐसा होगा तो हम विशाल प्रदर्शन करेंगे। ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि मोदी की जो पुलिस है, जिसकी दिल्ली पुलिस भी कहा जाता है, ईडी भी, इनकम टैक्स वाले, वो पूर्ण रूप से कांग्रेस सरकार के जो बड़े नेता हैं हमारे छोटे नेता, उन्हें प्रतिपीड़ित कर रही है। आज से 3-4 दिन पूर्व दिल्ली पुलिस के अधिकारी व आर्म्ड पुलिस ने घुस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जो मार पिटाई करी है तो वो निंदनीय है। इसलिए हम आप यहाँ SDM DM के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये गूंगी बहरी सरकार, मोदी सरकार जो सोई पड़ी है वो जाग जाए कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या ना की जाए, संवैधानिक संस्थाओं को अपने हिसाब से ना चलाया जाए, संवैधानिक संस्थाएं संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए। तो हम अगर DM पब्लिक के हित में कार्य करेगा तो उसके साथ है। अगर DM साहब भी पब्लिक के हित में काम नहीं करते, जनता को प्रतिपीड़ित करते, हम उनके भी खिलाफ हो जाएंगे। पूर्व दिल्ली के भोलानाथ नगर की गली नंबर 6 में कूड़ा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गली में जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से इलाके में बदबू आती है। लोगों का कहना है कि पड़ोसी सुबह के समय यहाँ कूड़ा फेंक जाते हैं। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी भी हर रोज आती है, लेकिन फिर भी लोग सड़क पर ही कूड़ा फेंक जाते हैं, जिसके बाद की बदबू और गंदगी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। कई लोगों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन उनका कहना है कि कूड़ा डालने के लिए मना करते हैं तो लोग लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं मानता है। ऐसे में यहाँ जीना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। दिक्कत तो एक तो कूड़े की ज़्यादा समस्या है और फिर ये यहाँ पे ये गड्ढे सड्ढे हो रहे हैं। मैं भी परसों भी गिर गया गड्ढे से ही, उसे भी कह लिया
कूड़े तो सब यहाँ से दूर तक के पड़ोसी डाल रहे हैं यहाँ पे इसी मोहल्ले पे, और दूसरे मोहल्ले से भी आते हैं, थैली पकड़ अगर कहते हैं तो लड़ने के लिए तैयार आते हैं। तुम्हारे घर में डाल लें, पढ़ा नहीं है पहले, ये नहीं है, मगर भी पढ़ा। हाँ, वो अपने टाइम से आता, गाड़ी उठाने वाला वो लेके जा रहा था, अगर जब तक बैठे जब तक डालेंगे नहीं, फिर उसके बाद हटते ही फिर डालना चालू कर दिया। परेशानी तो होती है मैडम, यहाँ से काफ़ी बार तो बच्चे जाने के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे एक सरकारी गवर्नमेंट खुली हुई थी आंगनवाड़ी टाइम में, जो कहते हैं बच्चे गिरते हैं उनको उनमें हम चेंज करा दिया। उसको कह रहे यहाँ परेशानी, बच्चे गिरते हैं, माताएं गिर जाती हैं। इतनी समस्या है कि कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे आ रहा है, अपना काम कर रहा है, कोई ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन लोग बाग ये नहीं सोच रहे कि कूड़ा जो घर से ला के डाल रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब 3 नंबर पे हमने चिंतपूर्णी मंदिर पर 2 ड्राम लगवा रखे हैं, वहाँ भी डाल सकते हैं। हाँ बताओ तो रही, बीमारी यही सारे मच्छर, छोटे छोटे बच्चे सबके बीमार हो जाए जल्दी जल्दी, और क्या यही हाल है। और क्या आता रोज आता कूड़ा उठाने वाला, डेली आता डेली, फिर भी उठाते के साथ 10 मिनट बाद ही कूड़ा डलता है। दुकान पर जाना हो, निकलना पड़ना, पर इतने बच्चों को दिक्कतें होती है बहुत ज़्यादा। हर एक किसी को मना करते हुए वो यहीं डाल के चले जाता कूड़ा। बोलेंगे तो झगड़ा ही होता है, तो इसलिए हम ने कहना ही बंद करिए, भैया अब क्या करें, लड़ने सर थोड़ी फुलवाने अपने। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।